नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। हाजिर एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे हिमाचल के फाइटर और मुंबई के एक अनडिफीटेड फाइटर के बारे में। हिमाचल के जो फाइटर हैं महेश, वो है हिमाचल की बेस्ड आईटीटी एकेडमी, जो कि पिछले 3-4 सालों से हिमाचल में काम कर रही है। और जो महेश बेस्ड आईटीटी में ट्रेनिंग कर रहे हैं, उन्हें अभी लगभग 2 साल पूरे हो चुके हैं और उनका तीसरा साल अभी रनिंग में है। और हम बात करेंगे दूसरे फाइटर, जो वो भी अनडिफीटेड हैं। 8-0 का उनके पास रिकॉर्ड है। अच्छे स्ट्राइकर हैं, अच्छे रेसलर हैं, ग्रैपलर हैं, और उनका नाम है सागर डांगे। सागर भी अनडिफीटेड फाइटर हैं। फिट एंड फाइट क्लब के वहां पर वो ट्रेनिंग करते हैं। उनका भी जो रिकॉर्ड है 8-0 का, स्टिल अनडिफीटेड है। दोनों की फाइट होने जा रही है नवी मुंबई में, जो कि WDS वॉरियर ड्रीम सीरीज के अंदर वो फाइट करने वाले हैं। और आमने सामने जब दो अनडिफीटेड फाइटर होंगे, वो भी हमारे इंडिया के फाइटर, वो भी मेरे शहर का फाइटर, और सागर डांगे वो भी मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। काफी समय से हम उनको ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से फ्रेंड बने और काफी अच्छी जान पहचान है। लेकिन आप सभी को मैं एक बात बता दूं, जो UFC में आप एक देखते हैं, राइवलरी देखते हैं, जैसे खबीब और कॉनर मैकग्रेगर के बीच में बहुत तगड़ी एक उनके बाद फाइट के बाद फाइट होती थी, जो स्ट्रेट फाइट लाइक बाहर जाकर भी लड़ना चाहते थे एक दूसरे को, यानी कि सीधी सी बात कहें जान से मारने की वो कोशिश करते थे। लेकिन एमेच्योर लेवल पर हमारे माइंड में एक चीज होनी चाहिए जो आप सभी को ध्यान में रखना है, वो है कंपटीशन होना चाहिए। कंपटीशन अगर आपके पास नहीं है, अगर आप ये सोच रहे हैं आपके सामने जो ओपोनेंट है वो मेरा दुश्मन है, या फिर आप उससे किसी तरह का बदला लेना चाहते हैं, आप अपनी स्किल को इम्प्रूव नहीं करते हैं। तो दरअसल जो ये एमेच्योर लेवल होता है, यहाँ पर आप अपनी स्किल को डे बाय डे इम्प्रूव करते हैं। अच्छे से अच्छे फाइटर के साथ खेलकर आप लॉस लेते हैं, आप विन करते हैं। लॉस का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ हार गए, अब तो आपको कुछ नहीं है। लॉस का मतलब ये है आपकी कुछ कमियां हैं जिसको आप फेस करते हैं। और विन का मतलब ये है कि आपका ओपोनेंट अभी आपसे कम है, आपको एक बेटर ओपोनेंट चाहिए। तो मैं बात करूंगा सबसे पहले महेश की, क्योंकि महेश अब मेरा ट्रेनिंग पार्टनर तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं ज्यादा अकेडमी में जाकर ट्रेनिंग नहीं करता, तो शायद मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। हाँ, लेकिन मैं एक दोस्त कहूंगा। महेश की मैं बात बताऊं कि जो उनके कोच से मैंने सुनी है, क्योंकि मैं देखा भी है उनको, क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पर महेश को जानता हूं। तो उन्होंने दो या 2.5 साल जो अभी उनको हुए हैं वहां पर अकेडमी में, 2 साल के अंदर उन्होंने बहुत इम्प्रूव किया अपने आप को। एक ऐसा इम्प्रूवमेंट उन्होंने दिखाया कि वो अपने अकेडमी के, और अभी अनडिफीटेड हैं, तो आप आइडिया लगाइए कि कैसे वो फाइटर रहे होंगे। स्टिल अनडिफीटेड, स्टिल हम्बल, और बहुत अच्छे फाइटर। क्योंकि फाइट को बहुत ज्यादा डीपली ब्रेक डाउन करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बिकॉज उतनी ज्यादा नॉलेज हो सकता है मेरे पास ना हो। उनका स्टाइल अलग है, मैं जो ब्रेक डाउन करता हूँ वो हो सकता है अलग हो। क्योंकि उनकी मैं बात बताऊं, एक तो उन्होंने 2-2.5 साल कंटिन्यू, बारिश हो, कोई भी मौसम हो, कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो कभी एकेडमी ना आए हो ट्रेनिंग करने। चाहे वो उस दिन आकर के वार्म अप किया हो, या फुल ट्रेनिंग की हो, या कुछ भी किया हो, बट वो अपने घर से ट्रेनिंग सेंटर पर आते हैं, एकेडमी में ट्रेनिंग करते हैं कोच के अंडर, और फिर वो जाते हैं। ये जो डिसिप्लिन है 2 इयर्स या फिर 2.5 इयर्स कंटिन्यू ट्रेनिंग करने का, अमेजिंग। और इसी डिसिप्लिन की वजह से आज जो उनका रिकॉर्ड है, आज जिस तरह के वो रेसलर हैं, ग्रैपलर हैं, स्ट्राइकर जिस तरह के वो हैं, वो उन्हें इसी डिसिप्लिन ने दिया है। दूसरी बात, मैंने देखा है कि हमारे इंडिया में क्या होता है कि अगर कोई एकेडमी में बहुत अच्छा फाइटर है, अगर कोच भी कहता है कि अगर वो मान लीजिए वो स्टिल अनडिफीटेड है, अगर कोच ने कह दिया कि बहुत अच्छे फाइटर हो तुम, तो उनके अंदर एक ईगो आ जाता है। तो महेश के अंदर मैंने देखा कि यार देखो, मुझे तो रेसलिंग नहीं आती, और मुझे तो अच्छी स्ट्राइकिंग भी नहीं आती, ये मेरे कोच जानते हैं, मेरे साथ जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं, लेकिन ही इज हम्बल। हम साथ में अगर ट्रेनिंग में करें तो यार लगता नहीं कि वो मुझसे बहुत कुछ बेटर है। बट ऐसा इसलिए है क्योंकि वो जानता है कि वो अच्छा है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता तो होता है वो अच्छे हैं, और वो सोचते हैं कि मेरे से अच्छा कोई नहीं है। और इसीलिए जब मैं कराटे की एकेडमी में था, मेरी कोच के साथ फाइट हो गई। तो ये हो जाता है जब आपको पता होना चाहिए आपका लेवल क्या है। दूसरी तरफ हम लेते हैं सागर डांगे को, वो भी स्टिल अनडिफीटेड है। 8-0 का रिकॉर्ड है उनका, बहुत अच्छे फाइटर है। उनकी हाइट महेश से थोड़ी ज्यादा है। अभी वो दोनों वॉरियर ड्रीम सीरीज में फाइट करेंगे, लेकिन वो भी कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग करते हैं। फिट एंड फाइट क्लब बहुत बड़ी एक एकेडमी है, वहां पर ट्रेनिंग करते हैं, अच्छे अच्छे फाइटर के अंडर ट्रेनिंग करते हैं। और साथ में उनकी जो स्ट्राइकिंग है, जैसा उनका गेम प्लान होता है, या फिर अगर वो स्ट्राइकिंग में उनको लगता है कि सामने वाला थोड़ा सा आउट स्ट्राइक उनको कर सकता है, तो वो रेसलिंग करते हैं। और रेसलिंग में कभी उनका गैस टैंक आउट नहीं होता, बिकॉज वो तैयारी ही इस तरह की करते हैं। दूसरी तरफ सागर डांगे, जिनको मैं पिछले 2 वर्षों से जानता हूँ बिकॉज ऑफ माई इंस्टाग्राम, वहां से हम दोनों साथ में मिले, और काफी उनकी ट्रेनिंग की वीडियोस में देखता हूँ। उनके बहुत सारी फाइट की मैंने वीडियोस देखी हैं। अभी
WDS में महेश के साथ उनकी जो फाइट मिलेगी काफी मजेदार होगी। दूसरी तरफ दोनों को मैं बधाई देना चाहूंगा कि आप दोनों अच्छा लड़े। मैं चाहता हूं कि मैच ड्रॉ हो जाए ताकि किसी का जो रिकॉर्ड है वो ना टूटे, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप दोनों में से किसी एक को लॉस होता है नो प्रॉब्लम, क्योंकि आप दोनों को पता लगेगा कि हाँ एक ना एक को हारना तय है। लेकिन अगर कोई KO होता है या सबमिट होता है वो अलग बात है, लेकिन अगर ये मैच ड्रॉ हो जाता है 50-50 तो बहुत अच्छा है दोनों के लिए। लेकिन दोनों को कंपटीशन देना है अपने ओपोनेंट को। रिंग के अंदर जब आप दोनों होगे तो वहां पर आप लोगों के लिए वो कंपटीशन है, उसके बाहर आप लोग दोस्त हैं, उसके बाद आप कॉम्पिटिटर हो जाते हैं, आप सीखते हैं एक दूसरे से, आप एक दूसरे से मिलते हैं। तो आप सभी मुझे बताएं कि क्या हिमाचल और हमारे भारत के छोटे छोटे जो फाइटर हैं एमेच्योर लेवल पर लड़ते हैं, उनके ऊपर आप लोग और वीडियो देखना चाहेंगे इसी तरह की? और कुछ ही दिनों में धीरे धीरे जो वीडियो की क्वालिटी होगी वो इम्प्रूव होगी। आप सभी कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप सभी कमेंट करेंगे थोड़ी रीच बढ़ेगी, लाइक करेंगे तो भी रीच बढ़ेगी, यूट्यूब पर थोड़ा सा ग्रो करने का मौका मिलेगा। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताएं। और आप सभी WDS में कौन जीतेगा, महेश वर्सेस सागर भाई, दोनों मुझे कमेंट करके बताएं। और कौन जीतेगा, हिमाचल बेस्ड ITT के महेश या फिर नवी मुंबई में रहते हैं सागर भाई और उनकी जो फिट एंड फाइट क्लब है वो कौन जीतेगा, मुझे कमेंट करके बताएं।